सोमवार से त्योहारों की सप्ताह की शुरुआत हो गई है, यानी दीपावली के महापर्व का त्योहार। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत के 5 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से 4 दिल्ली एनसीआर के हैं, जिसमें दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा शामिल है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 350 के पार ही नज़र आ रहा है और स्मोक की हालत ये है कि अगर आप दिल्ली की आबो हवा में सांस लेते हैं तो ऐसा लगेगा कि मानो आपने 15 से लेकर 17 सिगरेट बिना मतलब के ही पी ली हो। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ सप्ताह में इससे निजात मिलने की संभावना नहीं है। ना ही हवा की गति में रफ्तार होगी और ना ही बारिश की बौछार से पर्टिकुलर मैटर में कमी आने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है। साथ में मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी सरकार के उन प्रयासों को भी दिखाए जिनकी हवा इस दम घोटू प्रदूषण में दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है। दिल्ली का स्मोक टावर, जिसमें घड़ी में इस वक्त 12 बजे हैं, यानी AM PM दोनों का अंतर समाप्त हो गया है। कुछ ऐसी ही स्थिति दिल्ली की आबो हवा की भी है। यहाँ पे जो तमाम वादे वायु प्रदूषण से लेकर के और यमुना नदी के प्रदूषण को किए गए, वो धूल फाकते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ी आगे चल के मेरे कैमरा सहयोगी राजकुमार दिखाएं कि किस तरीके से हालत है इस स्मोक टावर की, जो करोड़ों की लागत से तैयार किया गया। लेकिन उसके बाद दिल्ली पॉल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट में आया कि दिल्ली को ऐसे एक नहीं बल्कि 47,000 स्मोक टावर की ज़रूरत होगी, क्योंकि महज 100 मीटर के दायरे में 17% पॉल्यूशन को ये कम करता है, जिसकी लागत 11,80,000 करोड़ आएगी। यानी भारत के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र के बजट से भी कई गुना ज़्यादा। तो क्या दिल्ली वाले सरकार के दावे, प्रयासों के और इसके ऊपर हो रही राजनीति, खासतौर पर पराली की बात करें, के ऊपर ही दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि दिल्ली वालों को पॉल्यूशन से राहत नहीं मिल रही। पराली लगातार दिल्ली एनसीआर के बाहरी इलाकों में जलाई जा रही है और इसकी वजह से लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, त्वचा की समस्या और इसके साथ साथ डिप्रेशन जैसे लक्षणों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार से त्योहारों की सप्ताह की शुरुआत हो गई है, यानी दीपावली के महापर्व का त्योहार। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत के 5 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से 4 दिल्ली एनसीआर के हैं, जिसमें दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा शामिल है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 350 के पार ही नज़र आ रहा है और स्मोक की हालत ये है कि अगर आप दिल्ली की आबो हवा में सांस लेते हैं तो ऐसा लगेगा कि मानो आपने 15 से लेकर 17 सिगरेट बिना मतलब के ही पी ली हो। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ सप्ताह में इससे निजात मिलने की संभावना नहीं है। ना ही हवा की गति में रफ्तार होगी और ना ही बारिश की बौछार से पर्टिकुलर मैटर में कमी आने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है। साथ में मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी सरकार के उन प्रयासों को भी दिखाए जिनकी हवा इस दम घोटू प्रदूषण में दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है। दिल्ली का स्मोक टावर, जिसमें घड़ी में इस वक्त 12 बजे हैं, यानी AM PM दोनों का अंतर समाप्त हो गया है। कुछ ऐसी ही स्थिति दिल्ली की आबो हवा की भी है। यहाँ पे जो तमाम वादे वायु प्रदूषण से लेकर के और यमुना नदी के प्रदूषण को किए गए, वो धूल फाकते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ी आगे चल के मेरे कैमरा सहयोगी राजकुमार दिखाएं कि किस तरीके से हालत है इस स्मोक टावर की, जो करोड़ों की लागत से तैयार किया गया। लेकिन उसके बाद दिल्ली पॉल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट में आया कि दिल्ली को ऐसे एक नहीं बल्कि 47,000 स्मोक टावर की ज़रूरत होगी, क्योंकि महज 100 मीटर के दायरे में 17% पॉल्यूशन को ये कम करता है, जिसकी लागत 11,80,000 करोड़ आएगी। यानी भारत के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र के बजट से भी कई गुना ज़्यादा। तो क्या दिल्ली वाले सरकार के दावे, प्रयासों के और इसके ऊपर हो रही राजनीति, खासतौर पर पराली की बात करें, के ऊपर ही दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि दिल्ली वालों को पॉल्यूशन से राहत नहीं मिल रही। पराली लगातार दिल्ली एनसीआर के बाहरी इलाकों में जलाई जा रही है और इसकी वजह से लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, त्वचा की समस्या
और इसके साथ साथ डिप्रेशन जैसे लक्षणों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें